हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशन आश्रम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ सिलेबस देख लें और चैप्टर देख लें कि कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। मैथ देखिए, पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, जो कि आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं। रियल नंबर। सेकेंड है पॉलिनोमियल। थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन का पेयर। ठीक है। अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, ये भी आप 9th में पढ़े हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आप 9th में पढ़े हुए हैं। देखिए, 9th में पढ़ने का मतलब ये है कि 9th में पढ़े हैं, लेकिन 10th में कुछ उससे वास्ट में पढ़ना है, उससे आगे तक का जाना है। आगे लेवल जो है, अगला लेवल तक पढ़ना है यहाँ पे क्लास 10th में। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ये आपके लिए नया चैप्टर होगा जो आप 9th तक नहीं पढ़े होंगे। फिर इसी का एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस में, ट्रिगो का एप्लीकेशन जो होता है हाइट एंड डिस्टेंस में। फिर सर्कल है, कंस्ट्रक्शन है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। टोटल ये 15 चैप्टर हैं और इनका वेटेज जो टोटल है एग्जाम में जो आपका आता है, रिटन एक्सटर्नल एग्जाम होता है, इसमें 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ से। तो चैप्टर का आपका वेटेज भी जरूरी है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, ये जानना भी जरूरी है। तो नंबर सिस्टम में आता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। तो नंबर सिस्टम ये रियल नंबर है जो कि आपका 6 मार्क्स वेटेज रखता है, जो कि 80 में से आपका 6 मार्क्स सिर्फ रियल नंबर से आएगा। ये गारंटी नहीं होता है कि 6 मार्क्स ही आएगा, ये एवरेज लिया जाता है कि हाँ 6 मार्क्स तक का आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। वैसे ही ये आपका अलजेब्रा का पार्ट है, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक, ये आपका अलजेब्रा का पार्ट है। और इसमें से आपका टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसका वेटेज 20 मार्क्स है। उसके बाद आपका आता है ट्रायंगल, सर्कल और कंस्ट्रक्शन, ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट है। कौन सा? ट्रायंगल, सर्कल और कंस्ट्रक्शन। इन तीनों को लेके ये इन तीनों को लेके 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इनका वेटेज 15 है, 3 चैप्टर का। ठीक है। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अलग ही पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका वेटेज है 6, यानी 80 में से 6 नंबर्स का क्वेश्चन इससे आएगा। उसके बाद आता है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक का पार्ट जो है, इसमें से आपका 12 मार्क्स का आता है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हो गया, इसमें आइडेंटिटी वगैरह भी ट्रिगो का देखेंगे। उसके बाद इसी ट्रिगो का अप्लाई कहाँ कहाँ पे करते हैं ये देखेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों चैप्टर से मिलके आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर आगे है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इन दोनों चैप्टर को मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इनका वेटेज 10 है। और फाइनली आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को मिलके आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आता है। यानी अगर एक टोटल जोड़े तो आपका कितना होगा? 80 मार्क्स होगा। सबका सम 80 मार्क्स होगा। यानी इन 15 चैप्टर में से 80 नंबर का क्वेश्चन आता है और सबका वेटेज दिया हुआ है। और ये लगभग 15 चैप्टर है ना, लगभग सारे चैप्टर का इक्वल वेटेज है। मतलब देखिए, इसका वेटेज 6 है, तो पॉलिनोमियल का वेटेज कितना है? देखिए 20 मार्क्स है। कितने चैप्टर में से? 4 चैप्टर में से 20 मार्क्स है। यानी इसका 5 मार्क्स रहा, इसका भी 5 मार्क्स रहा, इसका भी 5 मार्क्स रहा और इसका भी 5 मार्क्स रहा। ट्रायंगल का कितना रहा? देखिए ट्रायंगल, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, ये ज्योमेट्री का पार्ट है, 15 है। तो यानी इसका 5 रहा, इसका भी 5 रहा और इसका भी 5 रहा। ठीक है। वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6 है, ये 12 है, तो इसका कितना रहा? 6 रहा और इसका 6 रहा। ये 10 है, तो इसका भी 5 और इसका 5। ये 11 है, तो इसका 6, इसका 5।
कुछ ऐसे वेटेज रहता है, यानी लगभग सबका सेम ही वेटेज है। देखिए 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 6 5, यानी जो भी है, यानी सारे चैप्टर का वेटेज लगभग सेम है। तो हम सारे चैप्टर को इक्वली टाइम देके इक्वली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि मेरा एम ये है कि बोर्ड एग्जाम में मेरा इतना मार्क्स आ जाए, इससे एक नंबर भी कम नहीं आना चाहिए, फुल मार्क्स ऑब्टेन करना है। तो सारे चैप्टर को इक्वल टाइम देंगे। और हाँ, स्टूडेंट के लिए ये है कि अगर उनको लगता है कि मेरा ये चैप्टर वीक है, उनको लगता है कि मेरा ये चैप्टर वीक है, तो वो स्टूडेंट उस चैप्टर पे ज़्यादा टाइम देंगे। क्यों? क्योंकि वो वीक है, तो ये नहीं कि उसे छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। अगर उसे स्किप किए तो फिर यहाँ से क्या होगा, मार्क्स का डिडक्शन होगा, मार्क्स कम आने लगेंगे। तो फिर उनको स्किप नहीं करना है, उन पे और ज़्यादा टाइम देके उसको और स्ट्रांग बनाना है। और जहाँ वो स्ट्रांग बन गया, फिर आपका फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा एम यही है कि सारे चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो ये रहा आपका टोटल सिलेबस और वेटेज हर चैप्टर का। अब मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। अगला चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा, कौन सा, रियल नंबर। तो बने रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।